हाय फ्रेंड्स, बिहार एसएससी रीजनिंग के स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग प्रतिदिन 10 क्वेश्चंस को देखते हैं जो या तो पूछा हुआ या फिर बिहार एसएससी में आने की संभावना है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। पहला कथन है यानी सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, सभी तबले वाद्य यंत्र हैं। तो पहले सभी तबला है, सभी के सभी तबले क्या हैं? वाद्य यंत्र हैं। तो वाद्य यंत्र कर लिए हम। अब बोलता है सभी वाद्य यंत्र पियानो हैं। ये सभी वाद्य यंत्र किसके अंतर्गत गए? पियानो के अंतर्गत। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए, इधर से जब हम आएंगे तो ऑल, अंदर से जब बाहर आएंगे तो ऑल और सम बनेगा, और अंदर से जब बाहर से जब अंदर जाएंगे तो ओनली सम बनेगा। तो कहता है सभी पियानो वाद्य यंत्र हैं। तो सभी के सभी पियानो वाद्य यंत्र नहीं होंगे, यहाँ पे कुछ पियानो वाद्य यंत्र होंगे, यानी यह निष्कर्ष गलत है। दूसरा कहता है सभी तबले पियानो हैं। तो अंदर से जब बाहर आएंगे तो सभी भी सही होगा और कुछ भी सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो केवल 2 निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 2 है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, इसमें क्या किया गया है कि ये आया है, उसी तरह से इसमें भी, जैसे इसमें कोई संबंध अपना होगा, इसमें भी संबंध अपना होगा और इसमें भी संबंध अपना होगा। एक जैसा संबंध होना चाहिए, तब निकालेंगे हमको। देखिए यहाँ पे 5 3 8 4 कितना हो रहा है? 12। इसका भी सम 12 हो रहा है, इसका भी देखिए 6 5 6 1 7 5 12 हो रहा है, इसका भी सम देखिए 9 1 10 2 12 हो रहा है। इसका सम देखें हम लोग 7 4 11 5 7 4 11 5 4 9 7 16 हो गया इसका सम क्या हो रहा है? तो 8 1 9 7 16 हो रहा है। इसका भी 9 1 10 7 16 हो रहा है सम। इसका भी देखते हैं हम लोग 6 4 10 4 14 सम हो रहा है यहाँ पे। इसका देखें 7 3 10 4 14 सम हो रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन पुट किया जाएगा उसका भी आंसर क्या होना चाहिए? 14 होना चाहिए। तो 5 यहाँ पे 9 3 12 8 20 हो रहा है, गलत हो गया। आगे देखते हैं 5 5 10 4 14, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो रहा है। आगे भी देख लेते हैं 5 3 8 4 12 हो रहा है, यह भी गलत है। 5 3 8 4 12 ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा एग्जैक्ट सही है इस आधार पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में के प्रत्येक अक्षर को विषम संख्या दे दी जाए तो उसके कोडिंग जो है ए का 1 बी का 3 इस तरह से हो जाए। यानी जो है विषम संख्या जब भी दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? गुणे 2, इसका जो कोड होगा, ए का कोड 1 हो गया तो उसमें गुणा करेंगे 2 - 1, कितना हो जाएगा? वो विषम संख्या निकल जाएगा। बी का कोड होता है ऐसे 2, 2 में गुणा करेंगे 2 दूना के 4 - 1 करेंगे 3 हो गया। इस तरह से स्नैक करके हम निकाल लेंगे। एस का कोड हो जाएगा, एस का 19 19 दूना के 38 -1 हो जाएगा 37, प्लस एन का 14 14 दूना का 28 -1 हो जाएगा 27, और 1 का 1 दूना के 2 -1 हो जाएगा 1 हो जाएगा। के का 11 11 दूना के 22 -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 21। और उसके बाद ई 5 दूना के 10 10 -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हम जोड़ लेंगे 9 1 10 10 1 11 11 20 31 31 31 14 कितना हो जाएगा इसमें से? 31 14 45 20 50 45 20 65, और 65 30 कितना हो जाएगा? 95, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा, ऑप्शन नंबर ए जो है 95 मेरा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि कल के बाद जो है कल के बाद का दिन रविवार है, यानी आज हो गया पहले लंबा पाई, आज के बाद कल हो गया, कल के बाद यानी इस दिन कौन सा दिन है? संडे है, रविवार है। तो कल से पहले कौन सा दिन था? तो ये रविवार है, तो यहाँ पे शनिवार हो गया, ये शनिवार से शुक्रवार हो गया या बृहस्पतिवार हो गया, और उसके बाद बृहस्पतिवार से पहले क्या हो जाएगा? तो बुधवार हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा दिन हो जाएगा? तो मंगलवार, यानी सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हर्ष का संबंध आनंद से है तो उदास का संबंध किससे? देखिए, हर्ष का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द आनंद है, तो उदास का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा वह निरुत्साह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा एग्जैक्ट सही है। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि यदि 2 3 5 को 38 लिखा जाता है, 4 5 2 को 45, तो 3 4 5 को क्या लिखा जाएगा? देखिएगा इसमें क्या किया गया है कि इसके स्क्वायर करके जोड़ दिया गया। 5 का स्क्वायर 25 25 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 करके जोड़ दिया गया। 9 4 13 5 18 के 8 हाथ में 1, और 2 1 3 हो गया, 38 हो गया। इसी तरह से इसका किया गया है, 2 दूना के 4 5 25, और चौके 16 हो गया, जोड़ दिया गया। 6 5 4 9 6 15 के 5 हाथ में 1 2 3 2 1 3 1 कितना हो गया? 4 हो गया। इसी तरह से हम इसका भी जोड़ देंगे, तो 5 25 चौके 16 और 3 3 के 9 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो 9 6 15, और 9 6 5 11 9 20 के 0 हाथ में
दो दो एक तीन, तीन दो कितना हो गया 5, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा एग्जैक्ट सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिएगा, कहता है डी पिता है बी का। डी पिता है किसका? बी का। बी का पिता है कौन? डी है। डी है तो एक पीढ़ी ऊपर हो गया बी से, पिता है तो प्लस है। बी ननद है सी की, तो सी की ननद होगी। सी की ननद कैसे होगी? तो सी होगी, सी का हस्बैंड होगा और उसकी बहन होगी बी, तब ना ननद होगी यहाँ पे। तो सी की ननद है, बोलता है आगे, बी ननद है सी की तथा बेटी है ए की। तो ए की क्या है? बी जो है बेटी है किसकी? ए की। ए की बेटी है कौन? बी है। तो जब इसका ये पति, ये इसका पिता है, तो ये क्या होगी? इसकी माँ होगी। ये दोनों क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो कहता है ए से, ए डी से, तो डी से किस प्रकार समझते हैं? ए जो है डी से, कि जिसके अंत में से लगा उससे देखेंगे हम लोग। तो डी से ये देखेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए मेरा एग्जैक्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए और अनुक्रम को पूरा कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। देखिए पहले बी से क्या होगा? सी छोड़ दिया, डी के बाद ई छोड़ दिया, एफ के बाद जी छोड़ दिया, एच के बाद आई छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? जे। अब देखें, सी के बाद डी छोड़ दिए, ई के बाद एफ छोड़ दिए, जी के बाद एच छोड़ दिए, आई के बाद जो है जे छोड़ दिए, के हो गया। उसके बाद बी से डी हो गया, बी से सी को छोड़ दिया, डी के बाद ई छोड़ दिए तो एफ के बाद जी छोड़ दिए तो एच के बाद आई छोड़ दिए तो जे हो जाएगा। जे के जे, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा एग्जैक्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग? कैसे किए हैं देखिएगा। इसका क्या गया? इसका दुगुना कर दिया, 2 दूना के 4 माइनस 1 कर दिया 3 आ गया, 5 दूना के 10 माइनस 1 कर दिए 9 आ गया, 6 दूना के 12 माइनस 1 कर दिए 11 आ गया, तो 7 दूना के 14 माइनस 1 कर दिए कितना हो जाएगा? 13 होगा यहाँ पे। एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मेरा एग्जैक्ट सही है। ऐसे क्वेश्चंस को आधा आधा करके भी देखा जाता है, कभी कभी जो है इसका स्क्वायर क्यूब रूट करके देखा जाता है। जैसे हुआ है उसके अनुसार आंसर देखा जाता है, सब में सेम होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द शब्दकोश के क्रमानुसार चौथे स्थान पर आएगा। देखिए जो कॉमन है उसको पहले हम लोग काट लेंगे। एम कट गया, ई कट गया यहाँ पे, और आर कट गया यहाँ पे, आर कट गया, और उसके बाद आई एम। तो कौन पहले आएगा? तो पहले आई आएगा। तो आई वाला तो पहले जो है ए और बी आपस में लड़ेगा, हमको कोई मतलब नहीं इस पर टाइम वेस्ट करने से। और एम और आर में कौन पहले आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो है एम वाला पहले आएगा और आर वाला जो है सबसे लास्ट में आएगा, सी वाला। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था हमसे कि चौथा क्रम पे कौन आएगा अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। तो शब्दकोश के अनुसार सी नंबर ऑप्शन आएगा, यानी मैरी जो है सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा एग्जैक्ट सही है। तो वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कीजिए बंधु। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो व्यक्ति बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले हैं वो इसे जरूर देखें, और साथ ही साथ यह जो है एसएससी जीडी हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें रीजनिंग पूछता है उसमें उसके लिए यह फायदेमंद होगा। धन्यवाद, जय हिंद।